एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 10th का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर। तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत थ्रिलिंग अकाउंट है एक सीक्रेट एजेंट ऑजिबल की लाइफ के एक एपिसोड का। ऑजिबल किसी भी सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन पे फिट नहीं बैठता था, बट उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड था, बहुत तेज दिमाग था, वो एक्शंस में बहुत क्विक था, उसका जो फर्टाइल ब्रेन था वो कुछ भी इन्वेंट कर सकता था, स्टोरीज बना सकता था, इवन उसके दुश्मन कंफ्यूज हो सकते थे उससे। तो चलिए इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है फाउलर के साथ, जो एक यंग रोमांटिक राइटर है, और वो एक मीटिंग करने आते हैं सीक्रेट एजेंट ऑजिबल के साथ। एक्चुअली वो ऑजिबल को इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते थे अपनी बुक के लिए जो सीक्रेट एजेंट्स पे थी। तो बाकी लोगों जैसे फाउलर ने भी एक इमेज बनाई थी, एक रोमांटिक पिक्चर एक सीक्रेट एजेंट की, कि चोरी से आकर उनको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे बुक्स या फिल्म्स में दिखाई जाती है। बट ऑजिबल तो किसी डिस्क्रिप्शन पे फिट ही नहीं हो रहे थे, एक सीक्रेट एजेंट जैसे दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहे। तो जैसा फाउलर ने पढ़ा था, इमेजिन किया था, वो वैसे नहीं थे। उसको काफी लेट डाउन फील हुआ। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट थे एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वो काफी फैट थे, मोटे थे, स्ट्रेंज सा उनका एक्सेंट था, बोलने का तरीका। वो अमेरिकन थे, बट वो जर्मन भी बोल सकते थे, फ्रेंच भी फ्लुएंटली बोल सकते थे। इनफैक्ट अमेरिकन एक्सेंट तो वो कभी भूले ही नहीं थे, जो वो पेरिस लेकर आए थे बॉस्टन से, जब वो आए थे 20 साल पहले। वो रहते थे एक स्मॉल रूम में जो 6th फ्लोर या टॉप फ्लोर पे था, एक फ्रेंच होटल में पेरिस में। तो ऑजिबल को खुद भी लगा कि फाउलर कितना डिसअपॉइंटेड है उनको मिलने के बाद, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं ना बैठते थे। तो ऑजिबल और फाउलर ने अपनी जो शाम थी वो बिताई एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। फाउलर काफी बोर हो गए थे, तो ऑजिबल ने उनको बताया कि जल्दी ये मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर मिलने वाला है, और ये जो पेपर है ये अफेक्ट करेगा द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इस पेपर के पीछे बहुत लोगों ने, मेन विमेन ने अपनी जानें गवा दी है, रिस्क की थी। और इतने में उनको एक टेलीफोन कॉल आती है, अपॉइंटमेंट मिलती है अपने रूम की। और जब वो रूम में एंटर करते हैं तो ऑजिबल जब लाइट जलाते हैं, उस टाइम पे फाउलर का फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल होता है दिन का। वहां पर एक इंसान, एक मैन खड़ा था, एक छोटी सी स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ, मतलब हाफ वे अक्रॉस द रूम, आधे रास्ते में कमरे के। ऑजिबल स्टन थे उस इंसान को जिसका नाम मैक्स था, उसे देख के, खासकर उसके हाथ में पिस्टल देख के। ऑजिबल को लगा कि मैक्स तो बर्लिन में है, और मैक्स दिखता कैसा था, एक पतला सा क्राफ्टी मैन, मुंह उसका एक फॉक्स के तरीके का था, चालाक लगता था। बट मैक्स के बारे में कुछ ज्यादा डराने वाला नहीं था, एक्सेप्ट उसकी जो पिस्टल थी। तो मैक्स ने मांगे वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पेपर, जिसमें कुछ मिसाइल्स के बारे में था जो ऑजिबल की कस्टडी में थे। वो मैक्स जो थे वो ऑजिबल से वो लेना चाहते थे। तो उसी टाइम ऑजिबल ने एक स्टोरी दिमाग में बनाई। ऑजिबल आराम से पहले तो आर्म चेयर पे बैठ गए, बट एक्सप्रेशन सीरियस और एंग्री दिखाई दिए उनके, और उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये सेकंड बार हुआ है इस मंथ में कि कोई मेरी बालकनी के थ्रू मेरे रूम में आ गया। तो मैक्स को बालकनी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैक्स कहता मैं तो बालकनी से आया ही नहीं, मेरे पास तो पास की है, डुप्लीकेट की है। तो ऑजिबल ने एक्सप्लेन किया मैक्स को कि ये जो बालकनी है वो नेक्स्ट अपार्टमेंट की है, क्योंकि वो पहले एक लिविंग रूम होता था इस रूम से अटैच्ड।
तो उनकी जो बालकनी है वो एक्सटेंड हो रही है, मेरी विंडो के नीचे आ रही है, और मैं मैनेजमेंट को बहुत बार बोल चुका हूं इसे फिक्स करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे ब्लॉक नहीं किया, और इंट्रूडर्स उस बालकनी से मेरे अपार्टमेंट में आते रहते हैं। तो बेसिकली ऑजिबल ने मैक्स को समझाया कि बालकनी से लोग उसके कमरे में आ जाते हैं, जो साथ वाले रूम की एक्सटेंडेड बालकनी है। तो मैक्स ने फाउलर को बोला कि तुम बैठ जाओ, वैसे कितनी देर तक खड़े रहोगे, अभी आधा घंटा है रिपोर्ट को आने के लिए, तुम बैठ जाओ। तो ऑजिबल ही वॉज एट अ लॉस कि मैक्स को कैसे मालूम पड़ा उस रिपोर्ट के बारे में। तो मैक्स खड़ा था, एकदम स्ट्रेट खड़ा था, ज्यादा दूर नहीं था ऑजिबल से, और वो पिस्टल को ऐसे वेव करते हुए इशारा कर रहा था, कमांड कर रहा था जेस्चर्स में। तो जल्द ही उनको दरवाजे पे नॉक सुनाई दी। तो ऑजिबल ने फटाफट एक और स्टोरी बना दी इतनी देर में कि पुलिस आई होगी उसको सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं। वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसीलिए ऑजिबल ने पुलिस को बोला था कि टाइम टू टाइम आप चेक करते रहना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ये सुनते ही जो राइटर था फाउलर, वो फटाफट जंप करके साइड पे हो गया, है ये भी था। और ऑजिबल ने मैक्स को बोला कि पुलिस कमरे में खुद ही आ जाएगी और शूट भी कर सकती है अगर उसने दरवाजा नहीं खोला। तो मैक्स अननर्व्ड हो गया, एकदम से कॉन्शियस हो गया, वो अपने लिप्स चबाने लगा नर्वसली। ऑजिबल ने फिर थ्रेटन किया मैक्स को कि पुलिस एंटर कर जाएगी, डोर खुला है, और वो तुम्हें गोली मारने से पहले सोचेगी भी नहीं, हेजिटेट नहीं करेगी। तो मैक्स इतनी देर में घबरा गया, ठीक है, और पीछे उसने मूव करना शुरू कर दिया विंडो की तरफ को। पहले वो रूम में मिडवे खड़ा था, तो उसने विंडो खोली, एक हाथ पीछे रखा, और वो वहां से भागना चाहता था बेसिकली बालकनी की तरफ। तो उसने ऑजिबल को बोला कि मैं बालकनी में वेट करूंगा और मैं शूट कर दूंगा, तुम्हें बिल्कुल चांस नहीं लूंगा अगर तुमने पुलिस को वापस नहीं भेजा। नॉकिंग और ज्यादा लाउड हो गई, जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। तो मैक्स ने अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, गन पॉइंट करते हुए ऑजिबल और फाउलर की तरफ, एक लेग पीछे की तरफ को खिसकाई विंडो सिल की तरफ, और फिर डेस्परेशन में फटाफट जंप किया बाहर की तरफ। जैसे ही उसने बाहर को जंप किया, एक जोर के चीख आई। इतनी देर में रूम का डोर खुल गया और एक वेटर खड़ा था, एक ट्रे लेकर, एक बॉटल और 2 ग्लासेस। एक्चुअली वहां पर पुलिस नहीं थी, वहां पर वेटर था जिसको ऑर्डर दिया था ऑजिबल ने ऊपर आते हुए। तो फाउलर अभी भी घबराया हुआ, उसका फेस का रंग उड़ा हुआ। तो फाउलर ने पूछा कि वो मैन जिसने जंप किया था बालकनी से, वो क्या बना उसका? तो ऑजिबल ने फाउलर को एश्योर किया कि मैक्स जिसने जंप किया था वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि बालकनी है ही नहीं विंडो के पास, ही इज गॉन। तो ऐसे ऑजिबल ने अपनी स्मार्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से खुद को भी बचा लिया। तो ये थी स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर you like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.